आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का विकराल तांडव जारी है। उफनाती नदियां तबाही पर उतारू हैं। बरसती आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि जान पर बनाई है। कहीं पहाड़ों से मलबा झरने की तरह गिर रहा है तो कहीं सड़कें नहर में तब्दील हो चुकी हैं। हाईवे पर पानी की धार इतनी तेज है कि बाइक बहने लगी। लोग पानी में खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली लखनऊ हाईवे की हैं। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर फ्लैश फ्लड आने से अफरा तफरी मच गई। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। कारें फंस गई। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। फौरन पुलिस और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद भारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर हालात कंट्रोल किया गया। शाहजहांपुर शहर के हालात भी भयावह हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पानी भरने से आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। देखिए किस तरह स्ट्रेचर पर डालकर पेशेंट की शिफ्टिंग की जा रही है। अस्पताल के चारों ओर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर भी कमर तक पानी है। लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब तक 70 से ज्यादा लोगों का बचाव टीम ने रेस्क्यू किया है। जब रिहायशी इलाके में पानी भरा तो पानी में रहने वाले जानवर भी बस्तियों का रुख करने लगे हैं। देखिए किस तरह एक बड़ा मगरमच्छ एक मोहल्ले तक पहुंच गया। दरअसल अब की बार शाहजहांपुर में बारिश की ऐसी मार पड़ी कि खन्नौत के बाद गर्रा नदी डेंजर मार्क से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गर्रा में दयूनी बैराज से करीब 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और हालात ये हैं कि पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी बस्तियों में घूम रहे हैं। बस भैया हिम्मत मत हारो, हम यहीं पे हैं। बस चारों तरफ फोन घुमा दिया गया है। खूब अंधेरे में पानी के बीच एक बुजुर्ग पेड़ पकड़कर मदद के इंतजार में है। दूर बैठा एक शख्स उसकी मदद की कोशिश कर रहा है। ये बंदा ये पेड़ पकड़कर बैठा है भैया, जहाँ तक हो सके मदद कर दो भैया इसकी। कोई भी आ जाए, थक गया है ये बेचारा, बहुत देर से बहुत परेशान है। घंटों के इंतजार के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये बुजुर्ग 8 घंटे से पेड़ के सहारे सैलाब से लड़ रहे थे। पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इनकी जिंदगी बच पाई। लखीमपुर खीरी के हालात भी शाहजहांपुर से अलग नहीं हैं। यहाँ भी जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और साथ में दिख रहे हैं रेस्क्यू बोट। शारदा नदी के उफान की वजह से यहाँ के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ ने फंसे 18 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। जलमग्न हो चुकी है सड़कें, जिसकी वजह से रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालात तो ये है कि बेजुबानों को चारा भी नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, जानवरों को भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। इंसान के साथ साथ नदी नाले सब कुछ उफान पर है। खेत खलिहान पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में भी यूं ही बारिश अगर होती रही तो इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरदोई में सैलाब से हाहाकार मचा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। गर्रा नदी उफान पर है, जिसके चलते गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। स्कूल बंद हैं। स्थानीय लोगों का वक्त दहशत में गुजर रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कई गांव हैं, सवायतपुर के साथ साथ शाहबाद के कई गांव हैं जो प्रभावित है। कुलग्राम के केवल 3 ही गांव प्रभावित है। शाहबाद और सवायतपुर का क्षेत्र हमारा काफी प्रभावित है। कल से हम लोग लगातार गांव वालों से संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम समस्या आने दें। अच्छी बात यह है कि अब जलस्तर पीलीभीत के बाद शाहजहांपुर से स्थिर होना शुरू हो गया और कम होना शुरू हो गया है। यूपी का सिद्धार्थनगर भी सैलाब की मार झेल रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे सड़कें पानी में खो गई हैं। खेत खलिहान सब पानी की आगोश में हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि पानी भरा होने की वजह से लोग शमशान घाट नहीं पहुंच पा रहे हैं और सड़क पर ही लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। पीलीभीत भी पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहा है। अब यहाँ लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। राहत सामान नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए किस तरह कमर तक पानी में बच्चों के साथ लोग नारेबाजी कर रहे हैं।
चारों ओर कमर तक पानी हो और किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो यही चारा रह जाता है। बरेली में बाढ़ की वजह से हालात ये हैं कि एम्बुलेंस तो पहुंच नहीं सकती, मरीज की जान भी बचानी है तो चारपाई पर ही मरीज को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ की वजह से हालात विकट हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जिले का दौरा किया था। राप्ती नदी में आई उफान से यहाँ के 60 से ज्यादा गांव में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। बलरामपुर के कई ऐसी सड़कें हैं जो जिसके ऊपर पानी बह रहा है, यानी कि सड़कों से गांवों का संपर्क मार्ग कई जगह कट गया। आपको दिखाएं किस तरह ये सड़क जो है यहाँ पे पानी जो है वो भी बह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो गांव है उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां जो लोग अब घरों से बाहर निकलकर उनको जिले तक जाना होता है तो फिर उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। अब पूर्वांचल में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। घाट की सीढ़ियां धीरे धीरे जल समाधि ले रही हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और यहां पर गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण किस तरीके की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि घाट की सीढ़ियां जो हैं वो अब धीरे धीरे पानी के आगोश में जाती जा रही हैं। इसके अलावा घाट के निचले स्तर पे जो पंडे बैठा करते थे वो भी उन्होंने भी जो अपनी चौकियां हैं वो घाट के ऊपर लगानी शुरू कर दी हैं। तो यानी आने वाले दिनों में जो बाढ़ की स्थिति है, जो जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ाव है वो कहीं न कहीं खतरे के संकेत दे रहा है और यही कारण है कि वाराणसी में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी की दावत में खाना कम पड़ा तो लाठी डंड चल गए। दोनों पक्ष आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। लेकिन लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो जिस तरह के हालात बने हुए बाढ़ और बारिश से कई राज्य इसमें बेहाल है, जिसमें सिक्किम की बात करें और बिहार की तो हालात बेकाबू हो चले हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें डरा रही हैं। अंडरपास में पानी भरा हुआ है। एक स्कूल बस और एक पिकअप वैन फंसी हुई है। बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया है। ड्राइवर इसी रास्ते से स्कूल बस ले जाने की कोशिश करने लगा। उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। ठीक अंडरपास के नीचे स्कूल बस अटक गई। चीख पुकार मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से स्कूली बच्चों और बस में मौजूद टीचर्स का रेस्क्यू किया गया। देखिए किस तरह कंधे पर बैठाकर बच्चे को सुरक्षित ठिकाने पर लाया जा रहा है। जब बच्चे सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए तो उनकी जान में जान आई। मैडम जी क्या हो गया रे यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पानी भर गया तो बस एकदम से यहाँ पे बैटरी बंद हो गई, बस में पानी आ गया। कौन से स्कूल से हैं मैम आप लोग? सैलाब में एक कार फंसी हुई है। लोग कार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं। सैलाब कार को अपने साथ बहा ले जाता है। तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर पानी का प्रचंड प्रहार है। मोरचंद गांव में इस कार से जा रहा कपल सैलाब में फंस गया। राहत की बात यह रही कि किसी तरह कपल को बचा लिया गया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिखा। यहां अचानक सड़कों पर सैलाब दौड़ने लगा। ऐसा लगा मानो कहीं बादल फटा हो। सैलाब के जद में जो कुछ भी आया अपने साथ बहा ले गया। घरों में मलबे के साथ पानी भर गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सरकारी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में पत्थरों के सैलाब का वीडियो वायरल हो रहा है। ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। यहाँ लैंडस्लाइड के पास पहाड़ दरकने के बाद पत्थर झरने की तरह गिरने लगे। देखिए किस रफ्तार से पत्थर नीचे आ रहे हैं। सिक्किम के सिंगतम में NH10 पर लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। हाईवे से गुजर रहे इस टैक्सी पर पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही रोक दी गई है। बिहार में भी नदियां लगातार उफान पर हैं। गंगा, कोसी, गंडक का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
एहतियातन एसडीआरएफ की टीम ने नदी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बिहार की नदियां उफान पर है और बाढ़ ने अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में अलग अलग जिलों में बाढ़ की स्थिति है। आप देखिए, हम गंडक नदी में मौजूद है और यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति जो है, क्योंकि जलस्तर जो है पानी का, गंडक नदी का, वो लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में जो किनारे, जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ जो इलाका है, वहाँ तक अब पानी ने अपना दस्तक देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन नदियों का। गंगा हो, कोसी हो, गंडक हो, तमाम नदियां उफान पर है और ऐसे में अब बाढ़ का संकट और भी गहरा होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अभी आसमानी आफत से राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। एक बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही युवक को सांप ने 7 बार काटा है। परिवार वाले डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और देखिए, युवक तो ये भी कह रहा है कि अभी 2 बार और उसे सांप काटेगा, यानी उसे ये पता है कि सांप उसे 9 बार डसेगा। बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है, आप भी देखिए। यूपी के फतेहपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को सांप ने 1 बार नहीं बल्कि 7 बार डसा। 40 दिन में एक ही युवक को सांप ने 7 बार काटा, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। परिवार इस घटना से बेहद डरा हुआ है। शनिवार काटता था, अब इसने बृहस्पतिवार भी 7वीं बार काट लिया, क्योंकि शुक्रवार को हम लोगों ने तैयारी बना ली कि भाई घर से हटा के मंदिर में किसी स्थान में रखेंगे, तो इसने बृहस्पतिवार को ही शाम को काट लिया। और इतना ज़्यादा दहशत में कि कल हम लोग बांदा से आए, रात भर अपने घर में सोए नहीं, ऐसे बैठे रहे, रात भर जगे हुए और आर्थिक रूप से तो परेशान है। और जब भी इसको सांप काटते हैं, इसको पहले से आभास हो जाता है, दोपहर से बताने लगता है। यहाँ सलाह दी कि इसको कहीं दूसरी जगह रखो, तो मैंने इसको राधानगर में इसकी मौसी के यहाँ रख दिया। वहाँ भी वही घटना हुई, काट लिया सांप ने। फिर अस्पताल लाए, वहाँ से अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ, सही हो गया। पीड़ित युवक के मुताबिक सांप उसे 2 बार और काटेगा, क्योंकि उसने सांप का सपना देखा है। जब तीसरी बार काटा था तब सपना आया था कि 9 बार काटेंगे, और 6 बार 7 बार काट चुका है प्रत्यक्ष रूप से, 2 बार और बचा है बस। गुरुवार को जब सांप ने 7वीं बार विकास को काटा तो उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। लेकिन परिवार अभी भी दहशत में है। परिवार का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.